साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। और कल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम वैशी में बैठने का कारण मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आप आगे बताता हूँ आपको। साथियों, हम जब भी गुरु गोरखनाथ की धूनी में आते हैं तो अपने घर के कपड़ों का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो जो हमारे वस्त्र होते हैं उनको खुद ही काट कर सुई तागे से सिला जाता है और फिर उसमें गेरुए रंग में उसको जो है भिगो करके उसको हम पहनते हैं। और यहाँ पर सुबह नहा धोकर जो है आरती सुबह की होती है और भगवान को भोग दिया जाता है सुबह, दिन में और शाम को। जब संध्या का समय हो तो 3 समय भोग देने के बाद हम भगवान की आरती प्रार्थना करते हैं। और गुरु गोरखनाथ के जो मंदिर हैं उसमें हम, क्योंकि एक धूनी बाहर बनी होती है और एक ध्यान लगाने के लिए तो वो अंदर बनी होती है, जिसमें और भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं। सुबह उठकर प्रातःकाल करीब 4 बजे उठकर हम जो है नहा धोकर फिर कल के जो फूल हमने रखे हैं उनको उठाकर और फिर झाड़ू बुहारी कर फिर लिपाई कर और उसके बाद भगवान को भोग दिया जाता है। उसके बाद आरती। और साथियों, अब तो इतना समय नहीं है। पहले से जो ढोल बजाया करते थे, धर्मीदास जिसको बोला जाता है, जी हाँ, धर्मीदास, तो वो लोग हर रोज़ आरती में जो है ढोल बजाया करते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बहुत कुछ बदल गया है। अब बहुत सी जगह 22 दिन की वैशी में कहीं पंचमी को, फिर 11वीं को, फिर 18वीं को और फिर 21वें दिन जागरण होता है। और जिस दिन जागरण होता है उस दिन हमारे जो भक्त जो बैठे हैं, जो आपका वैशी कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तो वो लोग उस रात को भी भगवान को की आरती किया करते हैं। और जैसे अब बहुत सी जगह तो अब पंचमी और 18वीं बंद हो गई और कच्ची जागरण होती है जो 11वें दिन होती है। और 11वें दिन के बाद फिर 21वें दिन पक्की जागरण होती है और फिर 22वें दिन भंडारा होता है। समय के साथ, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर से जो है जल नौले पर जाना पड़ता था, अब तो हर जगह करीब करीब सुविधा हो गई है। पानी आ गया मंदिरों में और आपको गोसल इत्यादि की व्यवस्था बहुत से मंदिरों में कर दी गई है। और जो भी हमारे जो भक्त हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ गृहस्थी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं यह केवल पुरुष के लिए ही माना गया है इस तप को। और महिलाएं जो हैं घरों पर देवताओं का आह्वान किया करती हैं। और सुबह 5 बजे जो लोग गांव में रहते हैं वह गाय को दुहा कर और उसका शुद्ध ताज़ा गोंत और सुबह 5 बजे मंदिर में लेकर आते हैं। और उससे जो हमारे देवता अंदर स्थापित हैं उन देवताओं को हमारे जो भक्त लोग हैं वो नहलाते हैं। उसके बाद उनका आरती वंदन किया जाता है। और इसमें मैंने कहा आपसे कि गृहस्थ से कोई नाता नहीं है इस तप में। और इसमें फिर गृहस्थ को फिर हम देखें तो नवरात्रि के बाद जब पारायण जिस दिन होता है
पूर्णाहुति इस यज्ञ की तब की होती है, तो फिर उस दिन गोदान वगैरह की भी किया जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब भी नवरात्रि होंगी। तो इस तरीके से इस वैशी को किया जाता है। और उन जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं वह भी दूर से ही भक्तों को प्रणाम करते हैं। किसी पर टच या किसी को छूना वर्जित है। और गोंद का जो है शुद्ध ताज़े गोंद का जो है प्रयोग हर वक्त हमारे जो भक्त हैं वो करते हैं। और साथियों, गुरु की सेवा, तो गुरु गोरखनाथ की जो सेवा है वह अखंड ज्योति भी जली रहती है अंदर। और जो धुनी है वह पूरे 22 दिन ही इसमें जली रहती है। और बहुत सी जगह हम देखते हैं, वैसे तो हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग कार्यशैली में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रायः गेरुए वस्त्र और सभी लोगों से, महिलाएं, पुरुष और अन्य लोगों से दूरी तो हर जगह है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जब जिन धुनियों में 6 मासी, जिन लोगों ने 6 महीने तप किया है या कहीं 1 वर्ष तक किसी ने तप किया है या कहीं पर 3 मासी तो तप किया है, तो वहाँ पर जैसे कहीं पर 1 वर्ष किसी ने तप किया है तो वहाँ पर दाल चावल प्रचलित है, वो दाल चावल खा सकते हैं। और जहाँ पर तिमासी और 6 मासी मतलब उन लोगों ने 3 महीने या 6 महीने किसी व्यक्ति ने रहकर तप किया है तो वहाँ पर नमक का प्रचलन है। और जहाँ पर तिमासी, 6 मासी या 1 वर्ष का तप नहीं हुआ है वहाँ पर ये लोग भक्त लोग केवल मीठे का ही भोजन करते हैं। वहाँ पर नमक नहीं चलता है जहाँ पर 6 मासी या तिमासी तक तप नहीं हुआ है जिन स्थानों पर। तो यह भी इसमें शामिल है। बहुत से लोग जगह दाल चावल प्रयोग किया जाता है जहाँ पर 1 वर्ष तक तप किया हो। हमारे अगर हम अपने गुरु गोरखनाथ सरना धोनी की बात करें तो यहाँ पर 6 मासी भी की है। तो यहाँ पर भक्त लोग जिस दिन व्रत नहीं होता उनका, बुधवार और रविवार या और कोई ऐसी तिथि आती है जिसमें हमको व्रत रखना अनिवार्य होता है, तो उस दिन सब्जी, शुद्ध सब्जी में नमक डालकर उसका एक टाइम प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जगह पर जहाँ पर 6 मासी और तिमासी या 1 वर्ष नहीं हुआ है वहाँ पर केवल फलाहार, मतलब आलू में खोया मिलाकर मतलब फलाहार ही करते हैं, या केला, मतलब इस तरीके से नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में जो चीज़ें छूट गई उनको बताने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, शेयर भी कीजिए। और यह हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं तो इनको लोगों तक पहुंचाइए। दिन पर दिन लोग कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, तो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारी जो धरोहरें हैं हमको इनको भी याद रखना चाहिए होगा। धन्यवाद।